फाउंडर of this college are a great person। ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस जब मैंने लिखा तो यहाँ पे दो पोस्ट लिखी हुई हैं, यानी कि दोनों के दोनों कॉमन नाउन है, दोनों से पहले मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति तो दो ही है ना, दो व्यक्ति। इसका मतलब प्रिंसिपल अलग है और फाउंडर क्या है, अलग है। ठीक है। अब ये सेंटेंस यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब ये दोनों व्यक्ति हैं तो इसका मतलब वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लूरल। लेकिन जब प्लूरल होंगे तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा कैसे लिखोगे, प्लूरल फॉर्म में लिखोगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए पर्सन्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पोस्ट से पहले आप एक बार द आर्टिकल लिखते हैं तो वो एक ही व्यक्ति होता है। द प्रिंसिपल एंड फाउंडर ऑफ दिस कॉलेज इज अ ग्रेट पर्सन। इसका मतलब ये रहा कि जो द आर्टिकल लिखा हुआ है किसी एक ही पर्सन को मेंशन कर रहा है, यानी कि जो पोस्ट है ना, ये एक ही पर्सन होल्ड किए हुए है, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी और फाउंडर भी है। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल अलग है और फाउंडर अलग है, क्योंकि आर्टिकल मैंने अलग अलग लिख दिया। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, द आर्टिकल यदि दो बार किसी पोस्ट से पहले लिखा हुआ तो इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यदि पोस्ट दो है लेकिन एक बार ही द आर्टिकल लिखा है तो उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि एक ही व्यक्ति दो पोस्ट को होल्ड किए हुए। ठीक है। एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने लिखा था फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर इज हार्ड। सारा खेल आर्टिकल का है, आर्टिकल आपको बहुत सारी मेहनत आपकी बचा देता है। मैंने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया था सेकंड, और यहाँ पे मैंने एक नाउन लिख दिया चैप्टर। इसका मतलब ये कि यदि दो आर्टिकल में लिख पा रहा हूँ तो एक जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है इसका नाउन यहाँ पर हिडन है, इसके लिए ये नाउन लिखा हुआ है। ये जो चैप्टर लिखा हुआ है एक तो सेकंड चैप्टर हो गया, ये अलग चैप्टर रहा होगा। अब मैंने जब द लिखा यहाँ पर तो एक फर्स्ट चैप्टर अलग से रहा होगा। तो कभी भी जब वर्ब लिखें तो इस नाउन को देख के मत लिख देना। अब यहाँ पे देखना, फर्स्ट चैप्टर अलग है और सेकंड चैप्टर अलग है, क्योंकि आर्टिकल दोनों बार अलग अलग लिखा हुआ है। तो वर्ब कैसे हो जाएगा आपका आर। लेकिन इसी को लिखने का एक तरीका भी है कि मैं आर्टिकल को कॉमन कर लूं दोनों के लिए, इन दोनों का एंड से जोड़कर चैप्टर का प्लूरल फॉर्म लिख दूं, जो कि ए आर्टिकल के साथ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि द जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लिखा जा सकता है, लेकिन ए आर्टिकल हमेशा ए एन आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ ही लिखे जाते हैं। अब मैंने यहां पर लिखा था फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आर हार्ड। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस लिखने के तरीके इनके अलग अलग हैं। जब भी द आर्टिकल आप लिखते हैं और किसी नाउन को आप रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग वो नाउन हो तो दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लिखिए। लेकिन उसे लिखने का तरीका ये भी है कि आप उस नाउन को प्लूरल फॉर्म में तोड़ दीजिए और दोनों एडजेक्टिव को आप एंड लगा के जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखना द फर्स्ट एंड, देखो इससे नहीं बनाते, द फर्स्ट से नहीं बनाएंगे। द फिक्शन एंड द नॉन फिक्शन बुक इज सोल्ड हियर। डिपेंड करता है कि आप इन्हें समझते कैसे हैं। अब जब मैंने फिक्शन लिखा तो ये अलग किताब हुई होगी जो इमेजिनेशन पर लिखी जाती है, नॉन फिक्शन का मतलब होता है जो रियलिटी पर लिखी जाती है बुक। तो किताबें अलग अलग हो गई, ये किताबें अलग अलग हो गई हैं। ठीक है ना, तो एक बुक तो यहाँ पे हिडन हो जाएगा, ठीक है ना, और एक बुक यहाँ पे लिखा हुआ तो दो हो जाएंगे। तो बच्चों से लिखने का तरीका ये भी है कि जब बुक अलग अलग है तो आर्टिकल आप कॉमन कर लो, क्योंकि नाउन के लिए आर्टिकल हो जाएगा, ये आर्टिकल नाउन के लिए हो जाएगा, और नाउन हमारे एक से ज्यादा तभी तो चैप्टर्स लिखा हुआ था। जब द आर्टिकल है तो वहां बुक्स हो जाएगा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ये अलग अलग किताब की क्वालिटी हो जाएगी। एंड नॉन फिक्शन बुक्स, क्वेश्चन यहां से बनने के चांस है,
क्योंकि नाउन को देखकर आप वर्ब तो लिख ही लेंगे, ठीक है ना, लेकिन मजा तो तब है जब नाउन सिंगुलर दिख रहा हो और प्लूरल लिखा जा रहा हो, तब है मजा। मैसेज करके बताओ सब ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट देखो।